वैदिक पंचांग के मुताबिक माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी उदया तिथि के आधार पर 8 फरवरी 2025 शनिवार को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाएगा। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि यानी भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि से ही लहसुन प्याज चावल मसूर की दाल मांस मछली का सेवन बंद कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद सुंदर साफ वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा अपने अपने पितरों को भी अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद भगवान की मूर्ति या फोटो को सुंदर पीला आसन पर स्थापित करें और शुद्ध जल से स्नान करावें। भगवान को सुंदर वस्त्र, पीले रंग का तिलक, पीले रंग का फूल एवं माला, गाय के घी का दीपक, पीला नैवेद्य या केला, तुलसी दल, तिल, धूप से भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। पूजन में श्री विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि माघ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी बड़े से बड़े पापों से मुक्त प्रदान करने वाली है। इस व्रत को करने से बड़े आसुरी प्रभाव से भी मुक्ति प्रदान करती है और पिशाच की योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र परिजात वृक्ष से सुशोभित वन में विहार कर रहे थे। अपनी प्रसन्नता के लिए इंद्र ने एक संगीत और नृत्य का आयोजन किया था। चित्रसेन नामक संगीतकार अपनी पत्नी मालिनी के साथ अपने पुत्र मालवंत के साथ संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। उसी स्थान पर पुष्पदूत की पुत्री पुष्पवंती भी उपस्थित थी। हुआ यह कि मालवंत और पुष्पवंती एक दूसरे को देखते ही मोहित हो गए। इसी कारण से संगीत के कार्यक्रम में ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे थे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और दोनों को, मालवंत और पुष्पवती को, भयंकर श्राप दे दिया और कहा कि पिशाच योनि धारण करके पृथ्वी लोक पर तुम दोनों जाओ। इस प्रकार वे दोनों पृथ्वी लोक में आकर पिशाच बनकर हिमालय के वन में रहने लगे। इन दोनों को घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। इसी प्रकार अपना जीवन जीने लगे। भाग्यवश माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अनजान बस कोई भी भोजन नहीं कर सके। एक पीपल वृक्ष के नीचे अचेतावस्था में गिर पड़े। पूरी रात ऐसे ही दोनों ने गुजार दिए और ठंड के कारण सो भी नहीं पाए थे। इस प्रकार अनजाने में ही दोनों ने एकादशी व्रत का पालन कर लिया। भगवान की कृपा से द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हुआ, जिससे उन दोनों के पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और देव योनि प्राप्त कर सुंदर वस्त्र धारण करके स्वर्गलोक लौट गए। जब स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो आश्चर्य से देखने लगे और उन दोनों से पूछा कि आप दोनों कौन सा कार्य करने से आपके सारे पाप नष्ट हो गए। तब उन दोनों ने कहा कि भगवान विष्णु जी की कृपा एवं जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि आप विष्णु जी की सेवा एवं जया एकादशी व्रत के कारण आप मुक्त हुए हैं, इसलिए आप पूजनीय हो गए हैं।
ऐसी है जया एकादशी व्रत की महिमा। इसके बाद आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। जया एकादशी के दिन तिल का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम को भगवान की आरती और भजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि सवेरे उठकर स्नान से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। सूर्य भगवान का अर्घ्य दें तथा अपने पितरों को जल अर्पण करें तथा तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। एक ब्राह्मण भोजन की सामग्री को उत्सर्ग करके ब्राह्मण देवता को देना चाहिए। पारण करने से पहले गाय को रोटी दें, तब तुलसी जल और गंगा जल से पान करके पारण करना चाहिए। उसके बाद भोजन करना चाहिए। भोजन में चावल जरूर खाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करना चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।